राकेश जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अनंत जी भी बैठे हुए हैं, स्वामी जी भी बैठे हैं, अजय जी भी बैठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कोई भी कुंभ जाना चाह रहा है वो पहले 4 लोगों से पूछ रहा है कि भाई कुंभ जा रहे हैं, जा पाएंगे, व्यवस्था कैसी है, वहां पर रह पाएंगे, रहने की कोई जगह मिल पाएगी। और ये सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इतनी भीड़ जा रही है। अब अगर इतने लोग जाएंगे तो हर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ जाता है, उसे ये पूछना तो पड़ेगा ही। और मैं फिर कह रही हूं कि जो लोग जा रहे हैं किसी भी जगह में, अगर इतने करोड़ संख्या में लोग आ रहे हैं तो आप ये सोचकर जाइए कि कोई चीज आसानी से नहीं मिलेगी। तो इसमें अगर आप सरकार पर सवाल उठाना चाहते हैं वो उठाइए, लेकिन एक जगह पर 20 करोड़ लोग अगर पहुंचेंगे तो आप सोचिए क्या हालत होगी। अजय जी मैं आपके पास आ रही हूं। इतना बड़ी बात कह दी, सोनिया गांधी ने डुबकी लगाई तो क्या गरीबी हट गई? और अगर गरीबी नहीं भी हट रही है डुबकी लगाने से, तो आज आप सनातनियों को कहेंगे कि डुबकी मत लगाइए? सुचरिता जी देखिए, आस्था अच्छी चीज है और करनी भी चाहिए। और भारत की आबादी 145 करोड़ है। मैं तो चाहूंगा कि देश में जो 800 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं उसमें से हमारे यहाँ 200 करोड़ लोग कुंभ में आने चाहिए। भारत का मान बढ़ता है। भारत किसी की बपौती नहीं है। भारत सुचरिता कुकरेजा का भी है, ऐश्वर्या कपूर का भी है, अजय वर्मा का भी है, राहुल गांधी का भी है, नरेंद्र मोदी का भी है, खड़गे जी का भी है, और सबका है भारत 145 करोड़ के। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आप सारी चीज़ें करिए, आस्था से खिलवाड़ मत करिए। जो कुंभ में डुबकी लगा रहा है लगाने दीजिए, जो आ रहा है उसे आने दीजिए। आप अपनी व्यवस्था करिए और व्यवस्था में कोई कमियां है उनको सुधार करिए। सरकार का पर अजय जी आपके नेता ने ये नहीं बोला ना, कुंभ को आप तो बड़े अच्छे शब्दों में उसे पिरो रहे हैं, लेकिन आपके नेता ने ये नहीं बोला। उन्होंने कहा कुंभ में डुबकी लगाने से क्या गरीबी हट जाती है? तो इसका मतलब क्या था, मुझे ये बता दीजिए, इसका मतलब क्या है? जा रहा हूं मैं आपको बता तो दूं। मैं उसी पे पहले आप सुन तो लीजिए, थोड़ी सी बात है, उसका भी मतलब मैं बताऊंगा। अब आपने टाइम दिया है। देखिए, इलाहाबाद जो है, जिसका नाम पहले इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। राकेश जी कुछ दिखा रहे हैं। इसका इतिहासकार कामा मैकलिन के अनुसार 1870 का मेला इलाहाबाद का पहला मेला था, जिसे कुंभ मेला कहा गया था। एक जानकारी। दूसरी जानकारी, क्या दिखा रहे हैं राकेश जी? कोई तस्वीर दिखा रहे हैं आपके नेता की? करीब 4000 हेक्टेयर में। मैं दिखा रहा हूँ कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। ये बात नेहरू जी के डुबकी लगाने के बाद इनको समझ में आई थी। और उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे चादर चढ़ाने चले गए। उनको पता चला चादर चढ़ाने से गरीबी दूर हो जाती है, नहीं बोला इसलिए वो दरगाहों पर चादर चढ़ाने लगे। अब ये चादर चढ़ाने से लोगों को कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा ठीक है, तस्वीर उन्होंने दिखाई। उन्होंने कहा कि बड़ा ठीक है। अजय जी इस पर बोलिए ना प्लीज। वो कह रहे हैं कि गरीबी नहीं हटती। मुद्दे पे बात करते हैं। डुबकी लगाने से गरीबी नहीं हटती, चादर चढ़ाने से हट जाती है। वो ये पूछ रहा हूं। सुचरिता जी सुन लीजिए प्लीज, बोले। हाँ, जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 5482 वर्ग मीटर किमी है, समझ लीजिए। अब आप ये बताइए, 4000 हेक्टेयर में आप इवेंट मैनेजमेंट बनाए, क्या 18 करोड़ लोग आ सकते हैं? कोई मैथ और गणित अगर सरकार के पास है, 4000 हेक्टेयर में क्या 18 करोड़ लोग आ सकते हैं एक दिन में? गरीबी की बात जो कही है खड़गे जी ने, जो भारत में 70% से ज्यादा गरीबी की रेखा के नीचे लोग जी रहे हैं। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? वास्तव में हम भी कह रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? उनके लिए क्या करा है कि इतने लोग नहीं आ रहे हैं, आंकड़े फर्जी हैं? या फिर आप ये कह रहे हैं कि ये बंदोबस्त हो नहीं सकते इतने लोगों के लिए? 4000 हेक्टेयर में 18 करोड़ लोग कैसे आ जाएंगे? ठीक है, आप कोई गणित मुझे समझा दीजिए, मैथ के टीचर से पूछ लीजिए, हिंदुस्तान के लोगों से पूछ लीजिए। लेकिन खाली इवेंट मैनेजमेंट देश की सरकार जनता के टैक्स से पैसे से कर रही है। सर अब मैं आपको बताती हूँ, ये 18 करोड़ अभी तक के आंकड़े हैं अजय जी। आपने आपका मैथमेटिक्स थोड़ा गड़बड़ा है। 18 करोड़ लोगों ने अभी तक डुबकी लगाई है, अभी तक। इसका मतलब ये है कि जब से स्नान शुरू हुआ तब से अब तक। अभी तभी तो कहते हैं कि सनातनियों के बारे में कमेंट तो आप कर देते हैं आपके नेता, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं रखते हैं। अभी एक दिन में नहीं लगाई 18 करोड़, एक दिन में नहीं आए। कल आप कह रही है 10 से 12 करोड़। अरे भाई, कल आप कह रही हैं, आपने आपको सुन रहा था, कल आप कह रही हैं कि 10 से 12 करोड़ आप कह रही हैं जी। तो अनुमान आप बताइए सुचरिता जी। मैं कहने लगूं कि 158 के स्टूडियो में, रिपब्लिक के में 10 लाख लोग आ जाएंगे, तो कैसे आ जाएंगे आपके स्टूडियो में? ठीक है,
ठीक है, आपका ये कहना है। तो पहली बात तो ये कि थोड़ा सा मैथ्स आपका गड़बड़ हुआ। 18 करोड़ एक दिन में नहीं, अभी तक डुबकी लगाए हैं। अनंत जी 18 करोड़ अभी तक डुबकी लगा चुके हैं, वो कह रहे हैं 10 करोड़ एक दिन में नहीं आ सकते। अनुमान जो गवर्नमेंट दे रही है वो कुछ आंकड़े किसी एक रिसर्च पर ही आधारित होते हैं। जो लोग आते हैं, कितने लोग प्रयागराज में घुस रहे हैं, ट्रेन की बुकिंग होती है, एयरपोर्ट में टिकट्स होते हैं। जब आप कुंभ क्षेत्र में आते हैं तो उसका आंकड़ा होता है। अनंत जी नहीं, मैं आपके नेता पर आप कुछ नहीं बोले, आपने इतना कुछ बोला है, लेकिन अभी तक वो नहीं बोला कि गरीबी हट जाएगी, नहीं हटेगी। बताइए अनंत जी, इसको आप डक कर रहे हैं क्या? मैं सुचरिता जी, अगर कुंभ को आप इवेंट मैनेजमेंट की तरह देखेंगे और स्क्वायर फीट में जोड़ेंगे तो आपके गणित हमेशा दोषपूर्ण होंगे। और जिस प्रकार से ये जोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि सचमुच इनका मैथ्स जो है, केमिस्ट्री तो पॉलिटिकल गड़बड़ाया ही हुआ है, मैथ्स भी आजकल कांग्रेस पार्टी का गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। तो कुंभ को आस्था की तरह देखना होगा, और आस्था की तरह इसलिए भी देखना होगा कि इस बार कुंभ एक योगी के नेतृत्व में हो रहा है, कोई सी आजम खान उसके इंचार्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर आस्था के लिहाज से देखेंगे, राकेश जी ने बहुत अच्छा कहा कि आपने भी चेताया कि 10 से 11 किलोमीटर चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देवघर जब जाते हैं झारखंड में लोग तो 20-20, 50-50 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बहुत सी वो क्या सुल्तानगंज से कांवर उठाते हैं, और या जो कांवड़िए जाते हैं वो भी तो पैदल चलते हैं। तो क्या कुंभ में हम ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से योगी सरकार सारे श्रद्धालुओं को संगम पे उतारे और वहीं डुबकी लगाए और वहीं से वापस चले जाए? अगर ये अपेक्षा है तो क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पहले ऐसा इंतजाम किया था? उनकी भी तो 5 साल तक शासनकाल रहा था, उनके समय भी आजम खान के नेतृत्व में कुंभ मेला आयोजित हुआ था। तो ये सब कहने की बातें हैं। दरअसल ये लोग समाज भारतीयता से कटे हुए लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि ये सनातनियों का जो एकता का बोध और एकता का भाव कुंभ से उभर के आ रहा है, इस एकता बोध और एकता भाव से घबराए हुए लोग, इनको लगता है कि कहीं हिंदू इसी बहाने एकजुट तो नहीं हो रहे हैं, और इनको अपने वोट बैंक के खिसकने का डर हो रहा है। आप देखिए अयोध्या की इकोनॉमी देखिए, काशी की इकोनॉमी देखिए, इन्हीं 2 शहर के बारे में बात हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ विंध्यवासिनी देवी में जाके देखिए कितनी भीड़ है वहां लोगों की। तो जो श्रद्धालु आ रही है, जो धार्मिक कॉरिडोर बन रहा है, इसमें यहाँ की आर्थिकी भी, अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश की। और कुंभ समाप्त होने के बाद इस बात का भी आकलन होगा कि कुंभ से सरकार को कितनी आय हुई। अगर मैं आस्था से अलग हटके इन लोगों की तरफ ही जाऊं तो इन चीजों को सोचना नहीं है इनको। आज अयोध्या में मैं कल रात को 11 बजे लाइव वीडियो करवा रहे थे, हमारे एक मित्र अयोध्या राज सदन, उनको जाना था लता मंगेशकर चौक से, जो 5 से 7 मिनट में पहुंचते हैं, उनको 1 घंटे लगे वहां जाने में। वहां के डीएम ने उनको 31 तारीख तक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, अगर आस्था का समंदर इस देश में उमड़ रहा है तो और अनंत जी अगर लोग आ रहे हैं उन्हें रोका जाएगा तो वो एक और समस्या होगी। किसी को कोई रोका तो नहीं जा सकता है, अपील जरूर की जा सकती है जो अयोध्या में की जा रही है। क्यों की जा रही है प्रोफेसर साहब? इसीलिए की जा रही है ना क्योंकि वहां इतने लोग पहुंच रहे हैं। जो आ रहा है महाकुंभ के डुबकी लगाने वो अयोध्या पहुंच रहा है। तो वहां की तस्वीर जरा देख लीजिए, ये इस तरह की तस्वीर होगी, वहां भगदड़ मच सकती है, कुछ भी हो सकता है।